Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel, Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. Hope you all are doing good, taking care of yourself. And yes, very important, eating right combination of foods. So today, probably this will be the last video of the book 50 Risk to Take with Your Kids. और शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी आज की वीडियो में। रिस्क जो वर्ड है बहुत नेगेटिव लिया जाता है एज ए पेरेंट एंड कोई चीज़ अगर आती है सामने तो इट इज़ एज अ पेरेंट इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट जंप इनटू द प्रोटेक्टिव मोड एंड थिंक कि जो भी होगा बुरा ही होगा। अगर उसने मैच स्टिक जलानी है तो वो उसका हाथ जलेगा ही जलेगा। एज अ पेरेंट वी कैन नेवर थिंक ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स। तो यस, फिर करना क्या है? करना ये है कि रिस्क शुड बी डिस्कस्ड ओपनली विद योर किड्स। कोई भी रिस्क है, कोई भी बच्चा आपका कुछ करना चाहता है, ओपनली डिस्कस करो कि ये चीज़ है भाई, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम्स भी बताओ उसको, नेगेटिव भी बताओ उसको, और ये भी बताओ अगर कुछ नेगेटिव हैपन हो जाता है तो आपको करना क्या है। सो वी नीड टू डिस्कस इट विद आवर किड्स। ओके, द नेक्स्ट रिस्क यू कैन टेक विद योर स्कूल गोइंग किड्स, दैट इज जिनकी एज 5 से 10 साल है, वो ये है दैट यू कैन स्टार्ट कॉन्वर्जेशन विद पीपल। अब एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो 3 क्वेश्चन रूल देते हैं। ही सेज कि अगर आप अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और अगर आपने बच्चों को 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं और उन्होंने आगे से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो स्टॉप टॉकिंग, यू शुड स्टॉप टॉकिंग। एंड जब भी वी आर हैविंग कॉन्वर्जेशन विद आवर किड्स वी शुड हैव गैप्स इन आवर क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वी शुड हैव अ गैप। ये गैप इसलिए ज़रूरी है ताकि ये टाइम मिल सके बच्चे को कि वो सोचे कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है और मैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ। एंड ऑलवेज रिमाइंड देम ऑफ ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन। जब आप अपने बच्चे के साथ बात करना चाह रहे हो तो उनको बताओ कि अभी हम वी आर हैविंग ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन, जहाँ पे आप भी कुछ पूछोगे, मैं भी कुछ पूछूंगा, इंस्टेड ऑफ क्लोज एंडेड जहाँ पे आप सिर्फ येस और नो में। ओके, सो द नेक्स्ट रिस्क इज लर्न टू यूज अ नाइफ विदाउट लूजिंग अ फिंगर। यस, तो बच्चे को नाइफ सिखाने का एक ही तरीका है और वो क्या है? नाइफ को यूज करना। यस, तो एक बहुत अच्छा एक्टिविटी बुक में दी हुई है कि जो नए हमारे बच्चे हैं, 5 साल का 6 साल का बच्चा है जिसको आप चाहते हैं नाइफ सिखाना ताकि वो अपने फ्रूट्स खुद कट करके खा सके, तो कहते हैं उसको सोप दे दो, एक सोप और एक नाइफ दे दो और उसको बोलो कि इसको कट करे, कुछ इसके शेप्स बनाए, कुछ भी उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट करे, तो दैट इज अ ग्रेट वे टू यूज नाइफ। ओके, द नेक्स्ट रिस्क इज प्रेप देम टू गो सोलो। बहुत जिगरा चाहिए बच्चों को अकेले भेजने का। तो कहीं भी स्टार्ट विद द स्मॉल, कहीं भी वो जा रहे हैं, आपके पास में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में कोई शॉप ही है, लेट देम गो अलोन, लेट देम असेस थिंग्स। एंड अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो उनको बताओ मत, जस्ट टू बी सेफ इफ़ यू वांट टू गो बैक उनके पीछे पीछे चले जाओ, दूर रहो, डिस्टेंट में रहो, बट जस्ट हैव अ अगर आपको तसल्ली नहीं है उनके ऊपर आंख रख सकते हो। ठीक है, जब आपका बच्चा 5 साल का हो गया है या उससे कम भी है तो yes, the things he or she needs to know is आपके पेरेंट्स का असली नाम, आपका बच्चे को पता होना चाहिए पापा मामा का फ़ोन नंबर, बच्चे को पता होना चाहिए उसका एड्रेस, बच्चे को कोई और आपके घर के अलावा कोई ऐसा घर पता होना चाहिए जहाँ पे वो सेफ फील कर सके। एंड बियॉन्ड ऑल ही शुड नो कि मैं किस कंपनी में सेफ हूँ और किस कंपनी में सेफ नहीं हूँ। ये तभी बच्चे असेस कर पाएंगे या तभी बच्चों को पता चलेगा जब वी विल अलाउ देम टू गो सोलो।
ये एक दिन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में वन डे दे हैव टू गो आउट एंड लिव देयर लाइव्स, तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम अर्ली. Okay, the next risk the book is talking about is keep something alive. Yes, dogs. अब कुछ लाइव रखने का बहुत रिस्क हैं घर पे, ठीक है. बहुत चीज़ें गंदी हो जाती हैं, ठीक है. हम नहीं लेते हैं, वी डू नॉट टेक दिस रिस्क, बट ये जो रिस्क है मैं खुद नहीं लेती. ये रिस्क कि घर पे डॉग रखना है, तो आई विल नेवर अप्रिशिएट. तो बट ये रिस्क क्या सिखाते हैं? अच्छा, जो कीप समथिंग लाइफ में डॉग तो एक एग्जांपल ले रही हूँ, बट येस यू कैन कीप अ प्लांट, यू कैन कीप अ फिश, ठीक है. तो ये क्या सिखाता है बच्चों को? अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपेनियनशिप, एम्पैथी. यस, डॉग्स के साथ तो आप बोलोगे कंपेनियनशिप, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हाउ कम फॉर अ प्लांट? येस, इफ़ यू हैव अ प्लांट यू कैन टीच योर किड्स टू टेक केयर ऑफ इट. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, ठीक है. उसको अच्छी तरह हवा पानी मिल रहा है वो ले लें. तो दिस इज़ अ गुड रिस्क टू टेक विद आवर किड्स. सो द नेक्स्ट रिस्क इज गेट द बस, ठीक है. अपनी कार में आना जाना इतना कन्वीनियंट हो गया है आजकल, एंड टेकिंग द रिस्क ऑफ गोइंग टू द बस बहुत कम पेरेंट लेते हैं. आई नो सम पेरेंट्स, और यू कैन से कि ऐसा बहुत बार मैंने देखा है जहाँ पे जब बच्चों की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, बच्चों को कहाँ बस में भेजें, सीट नहीं मिलेगी उनको, धक्का मुक्की होगी उनको, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे. बट ट्रस्ट मी, टेकिंग दिस रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली टीच लाइफ लेसन टू योर किड्स. तो अगला रिस्क है टेक चार्ज ऑफ द किचन. तो कहते हैं वो, आप एज अ पेरेंट सोचो कि जब आपका बच्चा टीनेजर में पहुंच जाएगा तो वो कौन सी रेसिपीज़ हैं जो उसको आनी चाहिए. तो कहते हैं कि उसको अपने पास बुला के या बोलो आज कुछ नया रेसिपी ढूंढते हैं, या आपको क्या पसंद है आप वो बताओ, तो हम उसकी रेसिपी देखेंगे और फिर हम साथ में कुक करेंगे. ऐसे क्या होगा? यू विल हैव अ गुड डिस्कशन, और बातों ही बातों में है या इन्जॉय करते करते आपका बच्चा एक नई रेसिपी सीख लेगा. तो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द रेसिपीज यू वांट योर किड्स टू लर्न, ताकि when you are not at home, you are not available for him or her, ही अपना सर्वाइवल तो करे, अपना पेट तो भरे. एंड येस, इन्वॉल्व योर किड्स. कि आप भाई शॉपिंग करने जाना है तो आप अपनी लिस्ट बनाओ, ठीक है. घर पे जितने लोग हैं उनसे काम कराना सही है, अच्छा है. मेरे को तो बहुत सही आइडिया लगता है ये, और मैं आए तो ये नॉर्मल है. आई डू दीज थिंग्स विद माई किड्स. समटाइम व्हेन आई एम गोइंग फॉर द ग्रॉसरीज, तो आई सिट बैक इन द कार, तो आई से यार कनव लेके आओ, ये सब लेके आओ. एंड वो जाता है शॉप पे, ही परचेज, कम बैक with the bill, with all sort of billing he has done. तो ठीक है, it gives me time to relax. ओके, द नेक्स्ट रिस्क इज से थैंक यू. तो ये एक स्टडी ने बताया कि अगर जब आप सो रहे हो आप 15 मिनट स्पेंड करते हो टू राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर आज के दिन के लिए, या ओवरऑल आप लिखना चाहते हो, 15 मिनट अगर आप स्पेंड करते हो ग्रैटिट्यूड के लिए, तो उन लोगों को नींद अच्छी आती है. एंड येस, पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड रेगुलरली, दे आर ऑब्वियसली हैप्पी एंड हेल्दियर. ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना ग्रैटिट्यूड के बारे में, ठीक है. ये तो छोटी सी बातें हैं कि बच्चा लिख सकता है कि आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने अच्छा खाना खाया, आई एम ग्रेटफुल फॉर द व्हीकल्स आई एम राइडिंग इन, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ होम. बट येस, वी कैन टीच किड्स दैट वी शुड बी, व्हेन वी गो आउट, हम देखते हैं हमारी सड़कें साफ हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर द स्वीपर्स हु क्लीन आवर स्ट्रीट्स. वी शुड बी थैंकफुल फॉर द पर्सन जो हमारे घर वो गार्बेज लेने आता है. तो द नेक्स्ट रिस्क इज स्लीप आउटसाइड. ये मैं बहुत देर से करना चाह रही हूँ और मेरे से हो नहीं रहा है, बट दिस समर आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई दिस. मेरा बहुत मन करता है वो बाहर ओपन स्काई के नीचे सोने का. तो ये रिस्क इसमें समर लूँगी अपने बच्चों के साथ, और अगर आप भी लेना चाह रहे हैं तो जस्ट कमेंट मी.
तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है, वो द ऑथर इज सेइंग, तो अपने बैकयार्ड से शुरू करो। बैकयार्ड में तो टेरेस तो सबके पास होता ही है, वहाँ पे गर्मियों में बेडिंग लगा दो, फैन लगा दो, टेक केयर ऑफ द मच्छर की मच्छरदानी लगा दो, या ओडोमस वगैरह लगा लो। बट ये एक्सपीरियंस करना, और द रिस्क ऑफ स्लीपिंग आउटसाइड शुड डेफिनेटली बी इंक्लूडेड इन योर लिस्ट। द नेक्स्ट वन इज प्रिक अ फिंगर। तो ये जो रिस्क है, ये बात कर रहा है फॉर द स्किल्स जो मिस होती जा रही हैं। जैसे वो जो हमारी मदर्स बनाती हैं स्वेटर्स, वो मेरी मम्मा बना लेते हैं, तो मैं उनको काफ़ी टाइम बोलती हूँ यार मेरे को भी सिखा दो, मतलब दिस इज़ अ गुड स्किल, आई वांट टू लर्न इट। तो शी इज़ लाइक क्या, क्यों सीखनी ऐसा। आई डोंट फील, आई फील दैट देर आर सम स्किल्स विच शुड बी पास्ड ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी स्किल्स जैसे ये निटिंग हो गई, इट हैज़ अ वेरी, अगर आप कॉन्टिन्यूस कर रहे हो ना उस चीज़ को, बिकॉज आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव सीन माई मदर, वो कॉन्टिन्यूसली करते हैं, तो इट हैज़ अ वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन योर माइंड, एंड पीपल टेंड टू गेट इन अ मेडिटेटिव स्टेट व्हेन दे आर यूजिंग दिस स्किल्स। तो ऐसी कोई चीज़ ज़रूर सिखाएं अपने बच्चों को जो आपको आती है, यू आर गुड एट। अगर आप पियानो अच्छा सिखा रहे हैं, सी खुद करते हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखाएं। निटिंग अच्छा करते हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाएं। आपको सिलाई अच्छी आ जाती है तो पास इट ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि जो मज़ा आप ले रहे हैं उस स्किल के लिए, मे बी आपके बच्चा भी आगे ले। नेक्स्ट वन, प्लान अ हॉलीडे एज अ फैमिली। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि पुराने जो रिस्क हैं वो काफ़ी सारे इसमें इंक्लूड। तो ये एक रिस्क क्यों है, क्योंकि आप जब हॉलीडेज़ पे जाते हो तो देर आर मेनी पैरामीटर्स टू बी टेकन केयर ऑफ, ट्रैवल, योर फाइनेंस, योर पैकिंग, एवरीथिंग। तो इंक्लूड योर चिल्ड्रेन इन दिस, कि भाई इतना हमारा बजट है, इतना हमें करना है। तो ये सब प्लानिंग में ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कर लेते ना, आप उधर चले जाओ, ये पापा मम्मा करेंगे, ये आपका बिजनेस नहीं है, पापा मम्मा विल डू दिस। नो, इंक्लूड योर चिल्ड्रन, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मे बी 4 or 5 years, दे हैव टू प्लान फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। तो कल को उन्होंने भी अकेले जाना है, उनको भी पैकिंग करनी है, उनको भी अपनी टिकट लेनी है, उनको भी अपना फाइनेंस देखना है, उनको भी अपनी बजट देखना है, सब देखना है। तो मेरा यही कहना है कि व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली। So the next risk and the last one is raise a child with boundaries. ठीक है, boundary should be there, and age appropriate responsibilities should be given to your kids. As a parent, you are smart enough to figure it out कि कौन सी एज में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। बट ये एक पेरेंटिंग रिस्क भी है कि आपने अगर अपने बच्चे को बोला कि आप अपना टिफ़िन बॉक्स खुद वॉश करोगे, तो इफ़ यू आर सेइंग इट 15 times एंड ही इज़ नॉट डूइंग, तो आप छोड़ो यार, 15 बार क्या बोलना है, इससे अच्छा खुद ही कर लो। सो देयर you are breaking the boundary, and your child gets to know if the things are not done by himself, तो कोई मेरे लिए काम कर रहा है। तो पहले तो अपना स्टैंडर्ड वी हैव टू सेट। अगर ये चीज़ तुम्हें दी गई है तो यू विल ओनली डू इट, इन एनी केस नोबडी विल डू इट फॉर यू। तो ठीक है, अगर बाउंड्रीज नहीं भी बनानी है तो इट्स ओके। फिर एज अ पेरेंट आप गिल्ट में नहा रहे हैं, या ये आपको ये हक नहीं बनता ये बोलने का कि ये करता कुछ नहीं है, ये करती कुछ नहीं है, अपना काम नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो असाइन नहीं किया उनको। और अगर आपने असाइन किया है तो आप उनका काम खुद ही करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं किया। तो अगर आप बाउंड्रीज बना रहे हो अपने बच्चों के लिए, फिर वो काम आपको खुद ही करना पड़ रहा है, तो उस बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है। बाकी एवरी पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट। अगर कोई बाउंड्री है तो फिर आप गिल्ट मत रखें। अगर आप अपने बच्चे को 15 मिनट स्क्रीन टाइम देते हैं तो वो दो आप 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट से इट्स ओवर। तो ये गिल्ट मत रखो कि वो वाला पेरेंट तो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देता है, तो यार वो अच्छा है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक, शेयर एंड डू कमेंट. And yes, if you have not subscribed to my channel, please subscribe and stay tuned to see कि हम अभी कौन सी बुक ले रहे हैं next. So there are so many books